जब गठिया अपने अंतिम चरण में होती, जब उसने आपके शरीर के जोड़ों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उसका सही समय रहते ध्यान नहीं किया। पर अब तो बात निकल चुकी है। अब हमारे जोड़ खराब हो चुके हैं पूरी तरह से। अब हमारा चलना फिरना, उठ के पानी लेना, बाथरूम तक जाना, ये सब दुभर हो रहा है। हम हफ्ते में 4 से ज़्यादा बार दर्द की गोलियां खा रहे हैं। तो ये समय आ चुका है कि हमें अब एक और बेहतर विकल्प की तरफ बढ़ना है। जहाँ तक दवाइयों ने हमारा साथ दिया, बहुत अच्छी बात, पर आपको भी मालूम है दवाई से शरीर को नुकसान भी होते हैं। दर्द की दवाइयाँ अगर हम ज़्यादा सेवन करें तो हमारी किडनियों पर, हमारे पेट में अल्सर बनने लगते हैं, इस प्रकार की गैस बहुत बनती है, तो ये सब गंभीर रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो दवाइयों पे एक लिमिट के बाद जीवन नहीं चल सकता। पर जोड़ों का दर्द इतना बढ़ चुका है क्योंकि जोड़ खराब हो चुके हैं। वैसे में रोल आता है जोड़ प्रत्यारोपण का। हाँ, बहुत सारे लोग इसका नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। पर आपको बताना चाहते हैं कि इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्र के साथ होने वाली गठिया वैसी हैं जैसे मोतियाबिंद, वैसे ही जैसे हमारे बाल सफ़ेद होंगे। किसी के कम सफ़ेद होंगे, किसी के ज़्यादा सफ़ेद होंगे, किसी को जल्दी मोतियाबिंद होगी, किसी को लेट मोतियाबिंद। उम्र के साथ होने वाली समस्याओं की कोई गोली नहीं है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उम्र के साथ होने वाली समस्याओं की कोई गोली नहीं है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि हमने कोई गोली खा ली और हमारे बाल काले हो गए, हमने गोली खा ली हमारी मोतियाबिंद खत्म हो गई। उसी प्रकार से जब हमारे जोड़ खराब होते हैं तो हमें उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। उस मरम्मत को डॉक्टरी भाषा में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। और सरल करना चाहूँ आपके लिए, तो जैसे हम पहले ज़माने में नंगे पाँव चलते थे तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाते थे, फिर हम चल नहीं पाते, तो फिर किसी ने हमें खड़ाऊ दे दी, चप्पल दे दी, जूते दे दी। वो एक प्रकार का सरफेस है। वैसे ही एक जोड़ प्रत्यारोपण एक सरफेस का चेंज। दूसरा उदाहरण, जैसे घोड़ा होता है, उसकी नाल बदली जाती है, पूरा पैर नहीं बदला जाता। तो बस इसी प्रकार से जोड़ प्रत्यारोपण में सिर्फ हमारे सतह को बदलते हैं और पूरे जोड़ को नहीं बदलते। ये एक भ्रम है लोगों में, एक अज्ञानता है लोगों में, एक समाज उसको नहीं समझ पाया। उसमें हम लोगों की भी गलती रही कि हमने सही चीज़ नहीं पहुंचा। जोड़ प्रत्यारोपण में दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, हम चल नहीं पाएंगे। तो 100% आप लिख के लें कि जोड़ प्रत्यारोपण के वजह से आपका चलना न चलना निर्धारित नहीं होता। पुनः मैं घोड़े के उदाहरण पे जाता हूँ। घोड़े की नाल बदल देने से बूढ़ा घोड़ा, सुस्त घोड़ा, रोगी घोड़ा, जिसके मन में इच्छा नहीं है चलने की, वो दौड़ने नहीं लगेगा। पर एक घोड़ा जो स्वस्थ है, जो इच्छुक है, जो चाहता है कि हाँ वो चले, तो वो जरूर चले। जोड़ प्रत्यारोपण न कराएं तो क्या होगा? तो हमने बताया कि आप दर्द की दवाइयों का सेवन करते रहेंगे, एक समय आएगा आपकी किडनियां फेल होने लगेंगी, समय आएगा कि पेटों में अल्सर बनने लगेंगे, समय आएगा कि आप गैस से प्रतिदिन परेशान होंगे। अगर उसके बाद भी हम निरंतर लगे रहते तो हमारे पैर हद से ज़्यादा टेढ़े होने लगेंगे। आप जब जवान थे या किसी जवान व्यक्ति को देखेंगे तो उसका पैर डंडे की तरह सीधा रहता, पर जब हम बूढ़े होते हैं, गठिया पकड़ती है तो हमारा पैर ऐसे करके टेढ़ा होने लगता। तो जो डंडा टेढ़ा हो रहा है, जो वजन से रहा हमारी बॉडी का, अगर टेढ़ा होता जाएगा तो वो टूट सकता है। अगर हम खुशकिस्मत रहे और वो नहीं टूटा तो हम बत्तख की तरह चाल चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। आपने सबको देखा होगा, जो बूढ़े हैं नहीं इस बात का ध्यान रखते, ऐसे चलते हैं। तो एक समय के बाद रीढ़ की हड्डी झूलते 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 क्षतिग्रस्त होने लगती है। तब हमने नज़रअंदाज किया, हमारे एक तरफ के पैर में, घुटनों में दर्द था, हम नज़रअंदाज करते गए, वो दूसरी तरफ आ गया, हमने और नज़रअंदाज किया, वो हमारे कमर में आ गया, हम और नज़रअंदाज करेंगे, हमारे वो गर्दन की समस्या बनेगा, और हम दर्द की दवाइयों का सेवन करते रहेंगे तो किडनी और उससे रिलेटेड पेट की समस्या होने लगेगी। तो इससे बचने का बहुत सिंपल रास्ता है। अगर आपके जोड़ पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, अगर आपके पैर टेढ़े हो रहे हैं, तो आपको समय रहते जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए।
जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने से आपको 30 से 35 साल तक का समय, एक अच्छा समय मिल सकता है। आप हर वो काम कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना, उठना, बैठना, बाइक चलाना, अपने सामान्य जीवन का कार्य, सब कुछ। अब टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसी कार्य को हम लोग रोबोट की मदद से कर रहे हैं ताकि परफेक्शन पा सकें। बहुत सारे लोगों ने इसे कराकर अपने जीवन को बदला है। आशा करते हैं कि आप भी अपने प्रॉब्लम को छुपाएंगे नहीं, अपनी समस्या को छुपाएंगे नहीं। और मैं अन्य लोगों से, जिनको आज ये समस्या नहीं है पर उस बात के लिए जागरूक है, तो किसी को इस समस्या को छुपाने भी ना, क्योंकि घर में इस प्रकार का एक रोगी सिर्फ वो स्वयं रोगी नहीं होता, उसका दुख भरा जीवन अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। घर में बच्चे हो गए, पति हो गए, माता बहनें, सब लोग परेशान होते हैं। एक पूरा टाइम व्यक्ति चाहिए जो उनकी देखभाल करता रहे, उन्हें पानी दे, उठा के बाथरूम ले जाए, उसकी जरूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। कुछ लोग कहें कि हमारा जीवन ज़्यादा हो गया, अब हम 70 वर्ष के हैं, अब क्या फायदा। यह बीमारी बुढ़ापे में ही होती है। जोड़ के प्रत्यारोपण के 99% लोगों को बुढ़ापे में ही जरूरत पड़ती है। बुढ़ापा अच्छा कटे, स्वतंत्र होके आप अपना जीवन जी सकें, किसी पर आश्रित ना हो, यही उचित है। और आशा करते हैं इस चीज़ को आप भी समझेंगे। विश्व आर्थराइटिस दिवस पे आप सब लोगों से पुनः अनुरोध है कि अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं, जागरूक बन के उसकी जानकारी लें, अपने डॉक्टर से उसके बारे में विचार विमर्श करें और जो आपको नतीजे चाहिए उसके बारे में बात करें। आज जो आप चाहते हैं वो सब कुछ उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी, हम लोग की कुशल क्षमता और विज्ञान की उपलब्धि के वजह से। पैसे के अभाव में बहुत लोग इस चीज़ को डरते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा, वैसा भी नहीं। हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अनेक स्वास्थ्य संगठन आपको इस समस्या से उभारने के लिए पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार। आइए सबके इस प्रयास में अपना फायदा देखें, अपने आप को लाभान्वित करें और गठिया से आज़ादी पाएं।